हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जीके का आपको मैं आज 2017 का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ, लास्ट ईयर का। ठीक है, और इसमें 1 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन होंगे। आइए स्टार्ट करता हूँ जीके के क्वेश्चन। करेक्ट, कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? देखो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक, जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत या पैसिफिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह महासागर अमेरिका तथा एशिया को पृथक करता है और इसका क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग किलोमीटर है। और अटलांटिक महासागर से दुगनी से अधिक संख्या में ये, और इसका उत्तरी किनारा बेरिंग जन्मस्थल द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, पर मध्य प्रशांत महासागर का कहा जाता है। कर्क रेखा आपके उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी प्रशांत महासागर तथा मकर रेखा के दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया, कौन सा महासागर विश्व में सबसे बड़ा है? पैसिफिक। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। पुनर्गठित योजना आयोग का नाम क्या है? तो पुनर्गठित योजना आयोग का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में शुरू आपकी योजना आयोग को प्रस्थापित किया गया था, लेकिन नेहरू काल में योजना शुरू की गई उस योजना ने भारत के पंचवर्षीय विकास की योजनाओं को कई सालों तक लागू किया। भारत में लगभग 30 साल के बाद आपकी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने वर्षों पुरानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 को, और साथ ही इसकी कार्यप्रणाली में बड़े स्तर का बदलाव किया और नई संस्था को आपके थिंक टैंक के रूप में वर्णित किया। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आपके आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये गलत है, आप बदल गया, इसका है सुमन बैरी। सुमन बैरी। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो बर्लिन जर्मनी राजधानी है। जर्मनी, बर्लिन, हंगरी की बुडापेस्ट, जॉर्जिया की तिबिलिसी, ग्रीस की एथेंस। हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा उड़िया को दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसका आंसर कौन सा है? उड़िया। कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान से मिलकर की गई थी। 2007 में 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया और म्यांमार अब इसका सदस्य नहीं है। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। मैत्री एक्सप्रेस भारत की इस जगह शुरू की, तो मैत्री एक्सप्रेस कहाँ शुरू हुई है? ढाका। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली आपकी रेलगाड़ी है जो 14 अप्रैल 2008 से आरंभ हुई थी। इसकी क्षमता 418 यात्रियों की है। यह भारत की कोलकाता से लेकर बांग्लादेश की ढाका तक की ट्रेन सेवा है। 43 साल के बाद दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा आपकी शुरू की गई थी। कह रहा है विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए कमांड का उपयोग करना जरूरी है। तो बिल्कुल, उसको किससे? सेव एज से। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी या वर्तमान तकनीकी एलईडी का विस्तार रूप क्या होता है? तो लोगे लाइट इमिटिंग डियोड। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन है? तो बोलोगे मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कौन? मुकेश अंबानी। और रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी। मुंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन चली थी? तो बोलोगे आप 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी और रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। भारतीय रेल एशिया सबसे बड़ा विश्व का दूसरा बड़ा रेलवे नेटवर्क है और यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 16 लाख से अधिक कर्मचारी हैं।
दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो पतली गेज की एक पुरानी रेल व्यवस्था है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये किसका वाक्य लिखा है? तो बोलोगे जॉन कीट्स का। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन आपकी जरूरत कितनी होती है, कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी? बोलोगे 1000 से लेकर 1800 कैलोरी। भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य कौन सा है? तो बोलोगे केरल। केरल जो आपका फसल उत्पादन नारियल में होता है, प्राकृतिक रबड़ और काजू। कर्नाटक में कैवा और रेशम। आंध्र प्रदेश में तंबाकू हल्दी। पश्चिम बंगाल में चावल हो गया, स्वच्छ जलीय मछली और जूट। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने मना कर दिया था? तो बोलोगे डलहौजी ने। नाना साहब जिसका यानी कि मूल नाम का धोंधू पंत 1824 में माधव नारायण गांव के घर जन्म दिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने क्या नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। 1851 में पेशवा का स्वर्गवास हो गया और कंपनी के शासन ने बिठूर के कमिश्नर को आदेश दिया। नाना राव को यह सूचना दी गई कि उन्हें शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, पेशवा उपाधि का नहीं। परंतु नाना ने सारी संपत्ति शास्त्रागात पर अधिकार करके पेशवा की उपाधि को धारण किया और पेशवाई पेंशन चालू करने के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग की, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया और नाना साहब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। चोरा चोरी घटना किस दिन घटी? तो चोरा चोरी घटना बोलोगे आप कितनी? 5 फरवरी 1922 को। भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु कौन सी सूची में आपका स्थान हुआ है भारत का? तो बोलोगे 39वां। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न से किसने भारत का दौरा किया था? किसने? फाहियान ने। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों और बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया और 399 से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा और पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। किस पद के संक्षिप्त रूप में वाहन का नाम जीप रखा गया? तो बताओगे जनरल परपस्के। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। वननाशक निम्न में से क्या होता है? वननाशक तो बताओगे भूक्षरण। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? तो बताओगे आप पेट्रोलियम उत्पाद का। एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है और लेकिन नहीं क्या? हथियार और गोला बारूद। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह किसे कहते हैं? तो बोलोगे नारायण मूर्ति को। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पिता नारायण मूर्ति को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक थे और जाने माने उद्योगपति। इनका जन्म 1946 में मैसूर में हुआ था। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से एमटेक की उपाधि धारण की थी। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये डाक सेवा के बिल्कुल समान होता है। जैसे टू बोला पाने वाला कोई पता, डबल सी होता है कारण कॉपी सब्जेक्ट जिस विषय पर आप लिखते हो। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कॉनर क्लाउड की पद्धति होती है। कौन सी? बाइट स्ट्रीम। वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड में जन्म संग्रह किस विषय पर हुआ था? तो यूके से अलग होने के लिए। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो बोलोगे श्रीहरिकोटा से। सूचना कथका किस राज्य में प्रभावी नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में सूचना कथका प्रभावी नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त की पदविधि पूरी कितनी होती है? 5 साल के लिए। भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो बताओगे नागौर राजस्थान से। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? क्योंकि चोरा चोरी में हिंसात्मक घटना के कारण।
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी और ये महात्मा गांधी की 150 जयंती पर किया गया था। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार आपका जो लागू किया गया है, तो आप बोलोगे 12 अक्टूबर 2005 को। महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो बताओगे मध्य प्रदेश में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया है? 2006 में। कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क है? तो बोलोगे लोकल एरिया नेटवर्क LAN। 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। और धर्मनिरपेक्ष आपकी पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा आपका नहीं है? एल्यूमिनियम आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आपका सबसे ज़्यादा धनी है? जैव विविधता की दृष्टि भारत का कौन सा स्थान आपका धनी है? तो बोलोगे पश्चिमी घाट। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। मानव शरीर में 23 जोड़े आपके आधार मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम। भारतीय मृदा में कमी होती किसकी? नाइट्रोजन की। किस राज्य की उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो आप बोलोगे मेघालय। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। और राज्यसभा अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी निकाय है। इसका कभी भी पूर्ण विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य आपके रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है आपका? 1/10। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त आपका मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का आपका मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी।